हेलो दोस्तों। पंचायत सीजन 4 देखने के बाद मेरे मन में एक सवाल फिर से जिंदा हो गया। क्या भूषण अर्थात बनराकस गलत है या सिर्फ भूषण इसलिए विलन लगता है क्योंकि पंचायत की कहानी सचिव जी के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है। सच तो ये है कि भूषण सिर्फ प्रधान जी का पॉलिटिकल ओपोनेंट है, गांव का दुश्मन नहीं। वो एक ऐसा इंसान है जिसे व्यूअर्स ने गलत समझा, जिसे पब्लिक ओपिनियन ने बनराकस कह दिया, लेकिन अंदर से वो भी गांव के लिए कुछ करना चाहता है। आज इस वीडियो में हम करेंगे भूषण अर्थात बनराकस का डीप एनालिसिस, प्रधान जी, सचिव जी, विकास और प्रहलाद जी के रिलेशन के एंगल से, और प्रूव करेंगे कि वो विलन नहीं एक स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट है। पंचायत का पूरा नैरेटिव प्रधान जी और सचिव अभिषेक जी के पर्सपेक्टिव से चलता है। ऑडियंस उनके साथ इमोशनली कनेक्टेड हो जाती है। हर इंसिडेंट, हर प्रॉब्लम का सलूशन उनके थ्रू दिखाया जाता है। भूषण को मोस्टली नेगेटिव, लाउड या अटेंशन सीकिंग दिखाया जाता है, लेकिन अगर शो भूषण के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता तो हो सकता है हम उसको एक फ्रस्ट्रेटेड, इग्नोर्ड लीडर के रूप में देखते, जिसे गांव में कोई सीरियसली लेता ही नहीं। यहाँ कहानी जिस नजरिए से बताई जाती है वही परसेप्शन क्रिएट करती है। देखा जाए तो भूषण प्रधान जी की पॉलिसीज, उनकी टीम और उनके स्टाइल से डिसएग्री करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो गांव का डेवलपमेंट के खिलाफ है। सीजन 4 में भी भूषण अपने सपोर्ट बेस के थ्रू मीटिंग्स करता है, लोकतांत्रिक तरीके से रैली करता है, इलेक्शन लड़ता है, वोट मांगता है और लीगली चुनाव को जीतता है। अगर उसकी नीयत गलत होती तो वो ब्लैकमेल, गुंडागर्दी या रिश्वत का सहारा लेता, जो उसने कभी नहीं किया। वो एक ऑल्टरनेट पॉलिटिकल ऑप्शन है और हर डेमोक्रेसी में ऐसे लीडर्स होते हैं। इस शो में सचिव, अभिषेक और विकास का एक पैटर्न होता है। भूषण की बात का मजाक बनाना, उसे लाइटली लेना, उसको बनराकस कह के इंसल्ट करना, हर बार उसकी इमेज को डैमेज करना। अब ये दोनों कैरेक्टर्स व्यूअर्स के फेवरेट्स है, इसलिए जो भी उनका विक्टिम होता है ऑडियंस उसे ऑटोमेटिकली विलेन समझने लगती है। लेकिन कभी सोचा है भूषण अगर सचिव जी से दोस्ती करने की कोशिश करे तो क्या होगा? क्या सचिव जी भूषण जी से रिस्पेक्टफुली बात करेगा? जवाब है नहीं, बिकॉज उन्होंने ऑलरेडी भूषण को एक मेंटल कैरेक्टर मान लिया है। ये भी एक रीजन है कि भूषण फ्रस्ट्रेटेड रहता है। उसका ओपिनियन, उसका विजन किसी ने सीरियसली कंसिडर किया ही नहीं। अब जिस पॉइंट के बारे में मैं बात करूंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रहलाद जी, जो एक इमोशनल और पर्सनल ट्रेजेडी से गुजर रहा है अपने बेटे की मौत के बाद, उसके खिलाफ भूषण ने कभी कुछ नेगेटिव नहीं बोला, ना उसे टारगेट बनाया, ना उसका मजाक बनाया, ना उसकी कमजोरी का फायदा उठाया। सीजन 4 के एक सीन में भूषण ने क्लियरली प्रहलाद जी को विधायक बनने के लिए सपोर्ट भी किया है। ये क्लियरली दिखाता है कि भूषण सिर्फ उनके अगेंस्ट जाता है जो उसको इग्नोर करते हैं या नीचा दिखाते हैं, पर जिनमें इंसानियत है उनके साथ वो रेस्पेक्टफुल रहता है। यानी भूषण पॉलिटिकल है पर पर्सनल नहीं, और ये उसके कैरेक्टर का बड़ा प्लस पॉइंट है। सीजन 4 में भूषण चाहे लाउड हो, पॉपुलिस्ट हो या इरिटेटिंग लगे, लेकिन उसका एक विजन है। वो भी चाहता है कि गाँव में सुधार हो, वो भी यूथ को इन्वॉल्व करता है। जैसे उन्होंने विनोद को पार्टी में इन्वॉल्व किया, उसके रैलीज में लोग आते हैं, मतलब वो कॉम्प्लीटली रिजेक्ट नहीं हुआ। बस फर्क ये है कि उसका अप्रोच अलग है। उसके पास सचिव जी जैसा इंटेलेक्चुअल बैकअप नहीं है, उसका इमेज बनाने के लिए मीडिया से भी लोग नहीं है। अगर उसके पास प्रॉपर टीम होती तो शायद उसका मॉडल भी लोगों को इंस्पायर करता। तो दोस्तों बात सिंपल है, भूषण गाँव के खिलाफ नहीं है, उसने कभी किसी को हार्म नहीं किया, उसका विरोध पर्सनल नहीं पॉलिटिकल है। उसका एंगर भी जस्टिफाइड है क्योंकि हर तरफ से उसे इग्नोर, इंसल्ट और साइडलाइन किया गया। सच ये है कि भूषण एक रियल कैरेक्टर है, लाउड लेकिन सच्चा। विलेन वो नहीं है, बस सिस्टम और नैरेटिव का शिकार बन गया। इस बारे में आप क्या सोचते हो? क्या भूषण डिजर्व करता है एक और मौका? कमेंट करके बताओ। और अगर आप भी सोचते हो कि बनराकस विलेन नहीं है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। धन्यवाद।